नमस्कार। आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब नया गार्डन हम लगाते हैं तो उसमें 3 बाय 3 फीट के गड्ढे खोदते हैं। इसमें बहुत सारा खाद, रासायनिक खाद, जैविक खाद डाल के उसको बढ़ाते हैं। क्या ये ज़रूरी है? वास्तव में गड्ढा खोद के पौधा लगाना ये मेरे दृष्टि से वैज्ञानिक पद्धति है। हर पौधे के जड़ में प्रकृति ने ज़मीन में घुसने की ताकत भर के रखी हुई है। हाँ, वो तो है। हम उसको अगर वो ताकत का उपयोग करने देंगे तो गड्ढा खोदते हैं तो उसको हम नहीं उपयोग होने देते। उसका उपयोग हम अगर करते हैं तो गड्ढा खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इससे क्या होता है, आपके कष्ट तो बढ़ते ही है, लेकिन जैसे आप गड्ढा खोदते हैं तो 3 बाय 3 का गड्ढा करते हैं आप, 1 मीटर बाय 1 मीटर का पौधा बीच में लगाते हैं। दोनों तरफ 1.5 फीट जगह बची है। 1.5 फीट आप क्यों गड्ढा खोदते हैं कि जड़ को आसानी से बढ़ते आना चाहिए, इसके लिए खोदा है। अब 1.5 फीट दोनों तरफ जगह है उसकी, तो 1.5 फीट के जड़ बढ़ने के लिए 1.5 महीना भी नहीं लगता है, कुछ तो उससे भी पहले, लेकिन हम समझेंगे साल भर लगता है। साल भर के बाद में वो जड़ 1.5 फीट बढ़ने के बाद में उस जड़ को आप अपेक्षा करेंगे कि वो उसके आगे खुद घुस जाए। लेकिन इसमें होता क्या है कि शुरू के जड़ को कुछ भी कष्ट नहीं करना पड़ते, उसकी वो शक्ति ही मार दी जाती है। एक प्रकार से पंगु बना दिया हमने। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही आपके गड्ढे का एरिया छोड़ दिया कि वो जड़ को सामने कठिन इसमें घुसना है, तो वो जड़ क्या करती है, उसके बाजू में जो आपने 3 बाय 3 का एरिया पोला करके रखा है, अच्छी मिट्टी और जो कुछ है वो डाल के रखा है, वो उसके तरफ जाती है और फिर वही गड्ढे में गोल गोल घूमती है, जिसको अंग्रेजी में हम कॉइलिंग होना कहते हैं। इससे होता क्या है कि जड़ नीचे जाने के बजाय वो 3 फीट के गड्ढे में ही सीमित रहती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि गड्ढा खोद के पौधा लगाना या पेड़ लगाना, इसका मतलब है गमले में पेड़ लगाए, कुंडी में पेड़ लगाए, इसके जैसा ही उसका अर्थ होता है। गमले में भी वही होता है कि उसको बाहर जाने के लिए जगह नहीं, वो जगह पे ही घूमते रहते हैं। दूसरा, हम जमीन में जितनी जड़ नीचे जाएगी उतना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि जमीन हमने वनस्पति शास्त्र में हम सीखते हैं कि वनस्पति जमीन से केवल खनिज लेती है, बाकी पोषक तत्व नहीं लेती है। और खनिज कहाँ होते हैं, वो होते हैं गहराई पे, सब सॉइल लेयर जिसको बोलते हैं, मिट्टी की परत जहाँ होती है वहाँ पे होती है। अब हम गड्ढा और उस मिट्टी में अगर 3 फीट तक वही परत रही, उसके नीचे अगर उप मिट्टी की परत है, तो वो जड़ उसके तरफ जाएगी नहीं। प्रकृति ने क्या किया था कि पानी की स्तर जैसे जैसे नीचे जाएगी, ज़मीन में जो पानी है हमारा, वैसे वैसे उसको एक जड़ को अट्रैक्शन रखा था, एक आकर्षण रखा था पानी का। जैसे आज के कंप्यूटर की भाषा में कहना है तो प्रकृति ने हर जड़ के नोक पर एक एक वाटर सेंसर बैठा दिया है। वो वाटर सेंसर क्या करता है, उस जड़ को पानी की तरफ लेकर जाता है, जैसे जैसे पानी की स्तर नीचे नीचे जाती है बारिश के बाद में। इससे प्रकृति क्या साध्य करती है, उस झाड़ का पकड़ मजबूत करना। क्योंकि हम 5वीं 6वीं की किताब में पढ़ते हैं कि जितना पौधा ऊपर ऊंचा होता है उतनी जड़ नीचे जाती है। लेकिन हमारा ये गड्ढा खोदने के कारण क्या होती है, वो जड़ 3 फीट ही रहती है। अन्यथा बिना गड्ढे से लगाते हैं तो वो बराबर नीचे नीचे चली जाती है। और इससे प्रकृति साध्य क्या करती है, आधार तो साध्य करती है, जिसको अंग्रेजी में एंकरिंग बोलते हैं। उसके साथ में वो जो ऊपरी परत की मिट्टी में जब घुसती है जड़, तो वहाँ उसको खनिज मिलते हैं और वो खनिज उसको अपने विकास के लिए काम में आते हैं। अब देखो कहाँ कैसा ये गड्ढे का संबंध कहाँ आता है कि गड्ढा नहीं करते हुए लगाते हैं, तो ये खनिज अगर पौधे को मिल जाते हैं तो खनिजों का कार्य क्या है पौधे के विकास में, वो कार्य है कि पौधे को सशक्त बनाना, काटकता, मजबूती पौधों में लाना, टहनियों में लाना। अब अगर खनिज नहीं मिलते हैं तो वो कमज़ोर होते जाता है, और कमज़ोर होता है तो फिर रोग और कीड़ उसके ऊपर हमला करती है। फिर हम हमारे फवारे लेके तैयार हो जाते हैं, ये खाद डालो, वो खाद डालो, इसके फवारे मारो, उसके फवारे मारो। वास्तव में ये गलती कहाँ हुई, हम ये समझते हैं कि भाई ये पौधा कमज़ोर हवा में के कारण हो गया, पानी कम दिया या खाद कम दिया इसलिए कमज़ोर। वास्तव में वैसा नहीं था, वो आपने गड्ढा खोद के लगाया पौधा, इसलिए पौधे में कमज़ोरी आ गई है। हम अगर बिना गड्ढा खोद के पौधा लगाते हैं
केवल जो पौधा जिस बैग में लाया है अपने पॉलीथीन बैग में उतना ही गड्ढा खोद के उसमें रख देते हैं और मिट्टी दबा देते हैं, तो जड़ें अपने आप नीचे नीचे जाते रहती है। अब जड़ों का कार्य, अब हम क्या करते हैं, पानी के लिए भी जड़ ऊपर रहेगी तो पानी, वास्तव में वनस्पति का कोई भी किताब निकाल के आप देखेंगे कि जड़ का कार्य क्या है। जड़ के कार्य में पहला कार्य, मुख्य कार्य जिसको कहा गया है वह है पौधे को आधार देना, न कि पानी का शोषण करना। ये दूसरा कार्य है। मेजर फंक्शन इज टू एंकर द प्लांट्स, टू एब्सॉर्ब द वाटर इज द सेकेंडरी फंक्शन, ऐसा अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है। अब मुख्य काम अगर हम होने नहीं देंगे ये गड्ढा बनाने के कारण, तो आगे के सभी पौधे के विकास के कार्य बदल जाते हैं और फिर सब वो पौधे को अपने को ही संभालना पड़ता है। इसलिए मैंने काफ़ी जगह प्रयोग किए हैं, हर जगह प्रयोग किए, काफ़ी क्यों, मैं जहाँ पे भी पौधे लगाता हूँ आज तक, अगर पूरी हम संख्या को एकजुट करेंगे तो हो सकता है लाख की संख्या में जाएंगे, इतने पौधे लगाए हैं। कहीं पे भी खड्डा नहीं किया है और वो सब पौधे बड़े बड़े होते जा रहे हैं। उसको न पानी की ज़रूरत पड़ रही है, न कोई उसको टेकू। दूसरा ये भी है कि 3 फीट का गड्ढा खोदते हैं तो उसकी जड़ें कमज़ोर होने के कारण उसको आपको टेकू लगाना पड़ता है, आधार देना पड़ता है, उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ऐसे एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, अनेक कारण होते हैं, केवल एक गड्ढा खोदने जैसी छोटी सी गलती। अच्छा, इनका ये आप जो कह रहे हैं वो बताया जाता है, इनका ये बताने वालों का ये भी एक विशेषता देखो। हमारे महाराष्ट्र के कोंकण की पूरी पथरीली ज़मीन है, वहाँ पे भी 3 बाय 3 का खड्डा करो। और यहाँ मेघालय में हम बैठे हैं, मेघालय में तो पहाड़ भी खोदा तो पत्थर नहीं निकलता है, वहाँ पे भी 3 बाय 3 का खड्डा करो। क्या मतलब है इसमें, क्या लॉजिक है, क्या विज्ञान है? इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि कोई भी पौधा लगाना है तो कृपा करके गड्ढा बड़ा खोदने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई, अच्छा, गड्ढा खोद के उसमें जो डालने के लिए कहते हैं कि कोई विशिष्ट प्रकार की मिट्टी डालो, खाद डालो, रासायनिक खाद भी डालने के लिए कहते हैं, सेंद्रीय खाद भी डालने के लिए कहते हैं और दवा भी डालने के लिए कहते हैं। जबकि सेंद्रीय खाद तो पूरा जीवाणु होते हैं, वो एक तरफ जीवाणु भी डालना और वो दवा डाल के उसको मारने का भी कार्य करना, यानी कहाँ का मेल कहीं पे भी नहीं होता है इनका। इसलिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर पौधा लगाना है तो केवल थोड़ा सा सेंद्रीय खाद नीचे डालिए, छोटा सा गड्ढा करिए और उसमें पौधा लगा दीजिए, वो अपने आप बराबर से बढ़ते जाता है।